चेहरा मुस्कुराहट काहे हट गया जी? मुस्कुराए तो पहले। चल अब आइए, चले आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बात को समझते हैं, उसके बाद क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिएगा जैसा कि आप लोग को बताया जा रहा था, मेंसुरेशन वाली पार्ट जो भी था और जो भी इसमें थ्योरी देख चुके थे, चले आ जाइए इधर, स्टार्ट नाउ। एक और प्रेम से बोलिए बच्चे, मेंसुरेशन खत्म कर देते हैं। हाँ थोड़ा सा कॉपी धराइए, तो कहाँ तक थे? लाओ, हाँ टिप्स में कहाँ तक चल गया था? कौन दे रहा है? जिलाओ लिखा देते, वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। हो गया ना? यहाँ तक हो गया। चलो लीजिए, चलिए सुनिएगा, जैसा कि बच्चों आप लोगों को बताया जा रहा था कि ये जैसे कि उस चीज को रिकॉल कर देते हैं एक बार फिर से। आ जाओ बच्चे, सारे बच्चे, ये आपका सर्कल है। क्या है बच्चे? सर्कल। अब इस सर्कल में हमने बताया था कि जो चारों तरफ ये जो घेरा है इसको क्या बोला गया था? परिधि, यानी घेरा को बोला गया था सरकमफेरेंस। क्या बोला गया था? सरकमफेरेंस, या उसी को बोला गया था परिधि ना, या उसी को परिमाप बोला गया था, जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस जो घेरा में जो नियत बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चा? केंद्र, सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंटर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं थी, है ना? अब यहाँ से कुछ आगे पॉइंट बताए थे क्या चीज की? केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा को, केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल आर या स्मॉल आर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ना। एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं खींचे जा सकती है और सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब अगला पॉइंट जो देखने वाले हैं बच्चे, जो सुनिएगा, बात को समझिएगा। एक वृत्त, जो आपका वृत्त का त्रिज्या जो होता है व्यास के का होता है? आधी होती है। तो सुनिएगा, ये जो देखिएगा यहाँ पे जो ये जो डंडा है बच्चा, देखिएगा यहाँ पे जो डंडा यहाँ तक गया है ना, इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और यही डंडा को आधा और बढ़ा देंगे, ए साइड तो क्या होगा? व्यास हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये पॉइंट नोट करेंगे क्या चाहिए कि वृत्त का जो त्रिज्या होता है व्यास के का होता है? हाँ, व्यास के आधी, व्यास के आधी, त्रिज्या को चाहिए छोटा। हाँ, तो यहाँ से गुड इवनिंग है, अभी गुड आफ्टरनून। सुनिएगा, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया बच्चा कि ये आपको जो वृत्त के जो त्रिज्या होती है वो व्यास के का होती है? आधा होती है। यहाँ तक दिक्कत ना ना। आप सुनिएगा, तो वृत्त के व्यास, यहाँ से वो फार्मूला निकल के आता है बच्चा कि जो त्रिज्या बराबर आपको होता है फार्मूला, ये सुनिएगा क्या बोला? त्रिज्या का बोला कि व्यास के हम काची रहेंगे? आधा। जैसे कि आपको है, आपको 4, तो ये 4 के आधा करना है तो कुछ करते हैं? 2 से भागा नहीं देते हैं। कोई भी चीज को बाधा करना रहता है तो 2 से क्या कर देते हैं? भागा। तो यहाँ पे व्यास के क्या हुआ? बाधा न जे। तब व्यास के जब आधा करना है बच्चा तो 2 से भागा दे देंगे, तो यही आपको क्या हो गया? फार्मूला। तो यहाँ पे त्रिज्या आर होता है, व्यास को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा में, तो यही आपको हो गया फार्मूला। दिक्कत है ना? तो चलिए लिखेगा टिप्स में। चलिए लिखिएगा बच्चे लोग, लिखिएगा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या व्यास की, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। सुना, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। आई रिपीट दिस पॉइंट, वृत्त की त्रिज्या
व्यास की आधी होती है। हो गया, ये वाला चीज को नोट कर लीजिएगा। हाँ, ये वाला फिगर ना रखिए इसको, हाँ फिगर कर दीजिएगा, ये वाला आर आर, ये वाला बाबू, ये वाला दोनों आ रहे हैं। फेरो ना नजर से नजरिया। हो गया जी। दिलावर चक वाले बच्चे जाके समोसा तुम खा लो, लो पैसा लो, जाओगे खाने, लो जाओगे तुम, जाएगा? अरे ले रे, लो जाएगा, ले लेना ही जैसे। अरे दिए ना, रख दिया, आप कुछ करें, आप लोग को ना दें, आप लोग खा के आए हैं? चले हो गया। चले हो गया बच्चा सारे का। अब इस चीज को आगे बढ़ाएं क्या? अब सुनिएगा, ये हेलो बच्चा, जो चीज हल्का छूटा था उसको अब आगे ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से बात को सुनिएगा, यहाँ से आगे हल्का बात को सुनिएगा बच्चे, सुनो, हेलो छोटे लोग ध्यान दो। यहाँ से एक चीज हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये आपका क्या है बच्चा? ब्रीथ, सर्कल। क्या है? सर्कल है आपका ना, ये आपका सर्कल। सुनिएगा, सर्कल में हमने क्या बताया था कि ब्रीथ के जो कुल लंबाई होता है, ब्रीथ के कुल लंबाई, आ जाइए, ब्रीथ के कुल लंबाई होता है वो क्या कहलाता है? ब्रीथ की परिधि कहलाता है। अब कुल लंबाई कहने का मतलब क्या? ये जो है ना, जैसे आप लोग जाते होंगे टेलर के पास, टेलर मतलब जहाँ पे शर्ट पैंट, हाँ दर्ज, जहाँ पे शर्ट पैंट सिलाते हो ना जी, तो यदि वो आपका कमर लेता है ना, नापना रहता है, तो वो कैसे करता है? वो यहाँ से लेता है, ऐसे चारों पट्टी गोलिया देता है ना, तो यदि गोलियाया उसी गोल के ऐसे करके करेगा ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो उसी प्रकार से आपका काचे हो गया, सर्कल हो गया, है ना। अब एक लंबाई देखना है तो क्या करता है? वो फितवा कैसे करके इसे उघाड़ देता है कि ना, तो उघाड़ता लम्हाड़ता, यानी इसको यहाँ से खोल लेता है ना, तो खोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से इसका जो लंबाई रहेगा ना, एक हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? परिधि। अब यहाँ से सुनिएगा, या इसी चीजवा को ऐसे मोड़ दिया ना, तो ये आपका क्या हो गया? परिधि कला गया, है ना। तो यहाँ पे कहेंगे क्या चीज कि ब्रीथ के कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। आई रिपीट दिस पॉइंट, ब्रीथ के कुल लंबाई को क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। परिधि को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से? सी से, जिसको इंग्लिश में क्या बोला गया था? सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस बोला गया था ना, या इसी को पेरीमीटर भी बोला गया था, परिमाप। ये बोला सारी चीज, इसीलिए सबसे पहले हमने डायग्राम को बनाया था ना जी। तो सारे बच्चे नोट कीजिएगा, लिखिएगा ब्रीथ के कुल लंबाई को, ब्रीथ के कुल लंबाई को, ये कौन वाला है? 10वां कि 9वां है? ये ब्रीथ के कुल लंबाई को, ब्रीथ के कुल लंबाई को सरकमफेरेंस कहा जाता है, यानी परिधि कहा जाता है। सरकम परिधि हो गया, या इसी को दूसरा नाम को चाहिए? परिमाप। अगला टिप्स लिखिएगा, हो गया ना? अभी लिखे ना, आगे लिखिएगा, लिखिएगा अगला टिप्स। ब्रीथ के परिधि को, ब्रीथ के परिधि को, ब्रीथ के परिधि को, ब्रीथ के परिधि को, ओला लाइट ऑफ कर दीजिए, ओला। ब्रीथ के परिधि को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सी, सी द्वारा सूचित किया जाता है।
बोर्ड पर सीधा लाइट आ रहा है यहाँ पे है, गेट से आ रहा है। वो गेट बंद कीजिए तो रविशंकर जी। हाँ, गेटे से आ रहा है। सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हो गया ना? चले फिगर को नोट कीजिए, फिगर को नोट कीजिए बच्चा। या इसी को हाँ बुआ जा, वो सब रुके वाला चीज है। हो गया ना? चले लिखिएगा, ये चीज हो गया खत्म। परेशानी किसी को नहीं। चले आइए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हेलो बच्चा, हाँ ये आपका कोच हो गया सेंटर, इसको बोला गया है केंद्र, बोले थे ना केंद्र। अब ये कहता है, जे सुनिएगा बात को सुनिएगा, व्यास जो होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। और त्रिज्या होता है जो छोटा होता है। बात को सुनिएगा क्या बोलता है जी। ये हाँ आ जाइए बच्चा। व्यास कहता है ना कि देखो भाई, बात है हमारा सिंपल सा सुना, कि यदि तुम एक कोना से यानी एक अरारी से दूसरे अरारी जाओगे, अरारी कहने का मतलब कि एक किनारा से तुम दूसरे किनारा जाओ, लेकिन तुम्हें इस सेंटर जो है बीच में सुना, उसे तुम बाबूरे टेक्स दे के जाओ। सुना कौन बोलता है? व्यास। तुम व्यास कब तब ये कहलाएगा जब एक सेंटर यानी एक परिधि से दूसरे परिधि को जाओगे, लेकिन तुम यदि केंद्र से जाओगे ना तब ये तुमको हम व्यास कहेंगे, वरना व्यास नहीं कहेंगे। ये कौन बोला? मिस्टर व्यास बोला। सुना तो सुनिएगा, एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली वैसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती हो या केंद्र से होकर गुजरती हो तो उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोला जाता है। आई रिपीट दिस पॉइंट बच्चा सुनिएगा, क्या बोला कि एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली वैसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती हो तो उसे क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। वृत्त का व्यास कहा जाता है जिसे डी द्वारा रिसूचित किया जाता है। बात समझ में आई बात? अगला पॉइंट जे सुनिएगा, तो फिर कहता है कि देखो भाई, बात सिंपल सा है तुम्हारा कि यदि तुम एक वैसे तू गोल कर दिया, एकरा मतलब का कि तुम एकरा में एक डंडा डालोगे। अब एकरा में जैसे आपके पास कर ले आओ तारबूज, सुना, और तारबूज में तुरा मन कर रहा है कि जितना तू चाकू डालो, डाल सकते हो कि ना? जितना मन करे, जब तक तुरा मन ना भरे तब तक तुम डाल सकते हो। सुना तो वही आप कहा जाइए बच्चा, वही कहता है वृत्त ना। तब वृत्त का कहता है कि देखो भाई, हम बड़ा सिंपल सा इंसान है, जितना तू व्यास डालेगा ना उसको से डाले देंगे। सुना तब वही कहता है कि एक वृत्त में अनगिनत व्यास खींची जा सकती है। जैसे सुन सकते हो, ये आपका त्रिज्या, ये आपका हो गया कुछ वृत्त, तो एकरा में पहला व्यास, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, चौथा व्यास, पांचवा व्यास, व्यास ए व्यास, व्यास 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 व्यास, यानी कहने का मतलब है हाँ केंद्र से नहीं गया है, केंद्र से जाएगा तब ये देखो कर देते हैं। अब हो गया, हो गया ना? हाँ देखिएगा, तो वही कहता है बच्चा, ये सुनिएगा, तो एक वृत्त में कितना व्यास खींच सकते हैं? अनगिनत, जितना मन करे उतना तू खींच सकते हो। तोर मन भर जाएगा लेकिन बाबू एकर मन
नहीं भरेगा। सुना कौन? वृत्त का व्यास। तो वही कहता है वृत्त का व्यास कहता है वृत्त का, यानी वृत्त कहता है कि हमें जितना तू खींच सकते हो खींचना है खींच लो। तो वही कहता है कि एक वृत्त में अनगिनत व्यास खींचे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया ना। अब तीसरा पॉइंट ये सुनिएगा, यहाँ से एक वो वृत्त है बच्चा, जैसे मान लीजिएगा अब आपका यहाँ से फिर आते हैं टेलर पर। यदि हम यहाँ से कमर ऐसे नापे सुना तो वो आगे करके ऐसे नाप रहा है तो आपका 32 इंच हो रहा है, ऐसे घूम के नापे तो 36 हो जाएगा, 32 रहेगा ना। तो या ऐसे हो जाए चाहे ऐसे हो जाए, तो वही कहता है तुम ऐसे डालो, सीधा डालो, चाहे तिरछा डालो, ऊंचे ऊपर से डालो या नीचे से डालो, उस सब के लंबाई का होगा बराबर ही रहेगा। यानी कह सकते हो कि एक वृत्त में अनगिनत व्यास खींचे जा सकते हैं और सभी व्यास आपस में क्या होता है? बराबर होता है। सभी व्यास आपस में बराबर होता है। ये बातें ध्यान दीजिएगा, दिक्कत नहीं ना। पहला पॉइंट कि एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली वैसी रेखा जो कहां से जाए तो उसे क्या बोलेंगे? व्यास। एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकती है? अनंत। और सभी व्यास आपस में क्या होता है? बराबर होता है। दिक्कत नहीं ना। अब एक पॉइंट और आगे यहाँ से सुनिएगा, जैसे देखिएगा बच्चा, हेलो ये आपका केंद्र है, ये केंद्र से परिधि तक जा रहा है, इसको क्या बोले थे? त्रिज्या। तो ये पहला त्रिज्या। फिर आपको कहा हो गया कि यहाँ से फिर केंद्र से परिधि तक जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या ना, यहाँ से ना लिए हैं। अब कहेगा जे सुनिएगा क्या कि अभी दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे तो यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार तक एक बार, यानी यहाँ से कहोगे कि दो बार हो गया कि ना। आई टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। तो यानी कह सकते हैं कि व्यास अकेले त्रिज्या दुगो ना। तो यानी कह सकते हो कि जो व्यास जो होता है, जो आपका त्रिज्या होता है, व्यास के क्या होता है? दुगना होता है। व्यास के दुगना होता है, यानी एक व्यास दुगो त्रिज्या पर भारी पड़ जाएगा, है ना। एक व्यास जो होता है दोगो त्रिज्या के पर भारी, यानी दोगो त्रिज्या को जब लेंगे ना तब दोनों जाके बराबर होगा। तो वही कहेगा कि जो व्यास जो होता है त्रिज्या के क्या होता है? त्रिज्या के दुगना होता है। एक जो व्यास होता है त्रिज्या के दो गुना होता है। ये केमा पॉइंट हो गया, पांचवा हो गया ना। अब बेटा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक बच्चे, तो चले दुर्गा राज बोलिए। अजी व्यास व्यास व्यास। चले हो गया ना बच्चा। ए चले पहला पॉइंट लिखिएगा, एक परिधि से दूसरे परिधि को, ए बच्चे देखो ध्यान से, एक परिधि से दूसरे परिधि को, एक परिधि से दूसरे परिधि को, एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली वैसी रेखा जो 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 केंद्र से होकर जाती हो या गुजरती हो, जाती हो या गुजरती हो, जाती हो या गुजरती हो, तो उसे होकर जाती हो या गुजरती हो, जाती हो या गुजरती हो, तो उसे वृत्त का व्यास कहा जाता है। तो उसे, आई रिपीट दिस पॉइंट, एक परिधि से दूसरे परिधि को जाने वाली वैसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती हो या गुजरती हो, तो उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। दिक्कत हो गया? तो उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। दिक्कत? अगला लिखेगा टिप्स, लिखे अगला, एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, याद रखना आप, सुना। लिखेगा वृत्त के व्यास को डी से सूचित किया जाता है। डी से
वहाँ पे कैपिटल डी या स्मॉल डी, जनरली हम लोग स्मॉल डी का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे डबल आपका व्यास हो जाता है तो ये छोटका के स्मॉल डी या बड़का को कैपिटल डी ले लेते हैं। डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हो गया बुआ? नीतीश कर दिए? हाँ, फिगर ये वाला नोट कर लीजिए, ये वाला सिर्फ जल्दी से दर्शा दीजिए। का हुआ? आदमी कज हो तो हम समझ गए कि का होते। अंकित राज है ना? चारों नहीं बचा, कहाँ हो जी? दुनिया जा रहा चांद पर ही बैठल है बाबू रे, काजनी कोची के दुकान पर, पान के दुकान पर। ठीक, मेन बात है गुज्जर तो उसको नाम धर दिया है, तब मेलापुर में जाएगा मेला देखे, चंदनपुर में ना जी। रूपा, मैं आ रहा हूँ रूपा है। हाँ, नहीं था। हाँ, शक्तिमान जाओ तो कॉपी ले। एक मिनट हो गया ना जी? चले अगला टिप्स लिखिएगा, टिप्स लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, एक वृत्त में अनगिनत व्यास खींची जा सकती है। अपनों गोल गोल पार लीजिएगा। ठीक, एक वृत्त में D1, D2, इसको नोट कीजिए, फिगर को भी दर्शाइए। एक वृत्त में कुछ बोले? हाँ, एक वृत्त में अनगिनत व्यास खींची जा सकती है, तो वही बात ना है। हाँ, चित्र को जल्दी से ड्रॉ कीजिए। वो वाला बच्चा देख रहा है, D1, D2, D3 है ना? हाँ, वो है, लिख लो। नहीं, चले हो गया जी। आप लोग का कॉपी आ गया है। हाँ, टेस्ट जो दिए थे सारे बच्चे का रिजल्ट आ गया है आज। हाँ सर। हाँ, सुनाएंगे ना, तो पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद। हाँ, चले पहले बाद में देखेंगे इसको। हो गया बच्चा? चले ए अगला पॉइंट लिखिएगा। ए छोटू अगला लिखेगा
लिखिएगा, एक वृत्त में खींचे गए सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं। एक वृत्त में खींची गई सभी व्यास, एक वृत्त में खींची गई, एक वृत्त में खींची गई सभी व्यास, सभी व्यास आपस में बराबर होती है। हाँ, बराबर होती है बात तो वही। ठीक हो गया बच्चा। चले यही वाला चीज को लिख लीजिए, ये वाला फिगर को पढ़ लीजिए, कर लीजिएगा। D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4। जल्दी से क्या हो रोशनी, भूख लग गया रे? तो उसका दुपट्टा चाट रही थी इसलिए बोल रहे। चले हो गया। शक्तिमान के तो ओडी कार मिलेंगी या घर लगा दिया जी? सभी को मिल गया। हाँ हाँ चल हो गया ना। चले अगला टिप्स। यही तो फायदा है करा कि मेटार देला के बाद भी आ जाता है ना। हो गया बिला। लड़कियन के पता ना, जरा सा मौका मिलता है ना, हाथ ऐसे सुरसुराए लगता है उस सबके माथा सना। आगे बहनी पट्टी ढिलवा के लोग गईडवा में। हो गया जी। चले ए बच्चे लोग ध्यान दो इधर। लड़कियां समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसके माथा में से ढीला कभी समाप्त होने वाला नहीं। हाँ कहा तो नहीं, कहीं जन्म सिद्ध अधिकार है, पाल पोस तू सबके बड़ा कर रहा हूँ है ना। चले ये सुनिएगा अगला टिप्स। अगला टिप्स में क्या लिखने वाले हैं कि जो वृत्त के जो व्यास होता है त्रिज्या के क्या होता है, 2 गुना होता है। यानी कहने का मतलब कि एक गो व्यास बराबर के गो त्रिज्या, 2 यानी एक गो त्रिज्या यहाँ पे, एगो यहाँ पे, यानी एक बार गुने के बार 2 बार होगा ना जी। यानी आपको 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। अब यहाँ से सुन सकते हो कि ये वाला D हो जाएगा तो एक 2 into R। ये आपका ये बहुत काम देगा बच्चा, बहुत काम देने वाला है, याद रखिएगा। तो लिखिएगा, देखिए वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास ऐसे कर लेते हैं कि थोड़ा सा हमरो बोडिया सोडिया है, लेकिन है ना। हाँ सो रहे हो ना। चले हो गया ना। वृत्त का व्यास सुन लीजिएगा, वृत्त का व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या की 2 गुना होता है। हाँ बच्चा, 2 गुना होता है। हो गया। वृत्त का व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है। ये वाला नोट कर लीजिएगा बच्चा। कोई अरे यहाँ हिल रहे तो नहीं का हठी हठी लगे। सारे बच्चा का
हो रहा है बच्चा? दिक्कत? अगले पॉइंट की ओर बढ़े। कौन विद्वान लोग बड़ा देरी से लिखते हैं जी? सब रंग बिरंगा करते हैं पढ़ी। लड़कियन के तनी समय सजावट चाहे। हाँ, ये सब सतरंगी होती है जी। हो गया ना? हम पढ़ते थे ना तो वो लड़की थी सुना, ए जानते हो वो 4-5 को पेन लाते थी। पहले ई वाला से थोड़ा सा लिखी, फिर ई वाला से। सर रुकिए ना सर, रुकिए सर थोड़ा सा, रुकिए ना सर। रंग बिरंगा इसी कर टाइम ले लेते थे सुना। हाँ, रंग बिरंगा लगता है कोई पान खा के थूक दिल के सुना। चले आगे, अगला सुनिएगा बच्चा, ध्यान सुनिएगा। हेलो, हो गया ना जी? हाँ, काहे कि ऊपरे लिखाए थे ना सर्कल। आप सुनिएगा, सम इम्पोर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू सर्कल लिखाए थे। आप सुनिएगा बच्चा, यहाँ पे ये आपका सेंटर है। क्या है सेंटर? ये आपको मिल गया क्या चीज? सर्कल। अब एकरा में क्या बोला कि एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा। व्यास कब? जब केंद्र से जाएगा था ना, यदि वो बीचे बीचे जाएगा तब ओकरा बोलेंगे व्यास। यदि किनारवा से निकल जाए या बीचू से चल जाए तो ओकरा जीवा बोलेंगे। सुनिएगा, इसका कोई कंडीशन है, इसका एक ही कंडीशन है कि बात से एक किनारा से दूसरे किनारा चल जाओगे, क्या कहलाएगा? एक किनारा से दूसरे किनारा, एक किनारा से दूसरे किनारा, एक किनारा से दूसरे किनारा, एक किनारा से दूसरे किनारा। सुनो, अरे सुनो, क्या बोले? सुनिएगा, एकरा में हम डाल रहे थे जीवा को, तो एकरा में डालते डालते एक ऐसा भी रेखा आया जो बीचे बीचो गया ना। जैसे कि मान लीजिएगा कि भुरकी देखो, भुरकी, हाँ है कि ना? जैसे तुम लोग बचपन में ऐसे करके गेंदा ऐसे करके फेंकता होगा ना, कि भुरकिया में घुस जाए ना, तब बहुत सारा ऐसा गेंदवा होगा ना जो किनारे किनारे जाता होगा, लेकिन एक बार फेंकेंगे तो हम बीचे बीचे गया है ना, गया ना। तो याद रखिएगा, जो बीचे बीचे जाएगा तो वो गेंदा का फुटबॉल हो जाएगा, गेंदा गेंदे रहेगा है ना। तो ये सुनिएगा, तो वही बात ए बच्चे ध्यान दो। तो एकरा में एक परिधि से दूसरे परिधि को जा रहा है तो कुछ ही कर रहा है, एक परिधि से दूसरे परिधि, एक परिधि से दूसरे परिधि, एक परिधि से दूसरे परिधि, जीवा कहलाएगा। लेकिन अब आगे सुनिएगा कि एकरा में इतना लाठी दे दिए, जेकरा में एक लाठी बच्चा रे, यानी एगो ऐसा रेखा था, ऐसा लाइन था जो बीचे बीचे केंद्र से होकर चल गया। तो केंद्र से होकर गया तो हम लोग के दिमाग थोड़ा सा ठनका, काची ठनका कि सर एकरे तो व्यास बोला हाली, याद है ना? तो यहाँ से एक बात तुमको याद रखना कि जो सभ्य जीवा है ना, यानी एक कह सकते हो, यानी यहाँ पे ये जो व्यास है, ये सुनिएगा, यहाँ पे व्यास हो सकता है कि ऐसे भी जा सकता है, एक परिधि से दूसरे परिधि जा रहा है कि ना। यानी यहाँ से तुम कह सकते हो कि जो सभी वृत्त का व्यास जो होता है ना, वो जीवा कहलाता है। सभ्य वृत्त का व्यास यानी दुनिया का जो भी व्यास है उसको जीवा कहेंगे। काहे कि जीवा के एक कंडीशन, एक परिधि से दूसरे परिधि, एक परिधि से दूसरे परिधि का चल गया उसको क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। लेकिन सभ्य जीवा को व्यास नहीं कहेंगे। काहे नहीं कहेंगे? क्योंकि वह केंद्र से होकर नहीं जा रहा। आई कहता है कि तू केंद्र से जो चाहे मत, जो तू हमरे दने है ना। कौन बोला? जीवा बोला कि तू कैसनो रहे बाबू, तू लड़का है ना, तू हमरा दने रहो, तू गोरा हो काला हो कोई कंडीशन नहीं है ना, तू खाली लड़का हो मेरे तरफ आ जाओ है ना। तब वही व्यास कहता है कि नहीं तुम लड़की हो तब वही है ना। हाँ वही, जो भी समझो तुम समझे में तेज है वही वाला बात, ठीक समझ रहा हो ना। एक बात और,
ये दूसरा दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, एक वृत्त में अनगिनत बाबूरे त्रिज्याएं सॉरी जीवाएं खींच सकते हैं। अनगिनत से खींच सकते हैं कि ना? खींच सकते हैं कि ना? खींच सकते हैं। और क्या बताइए बच्चा, जो यहाँ पे देखिएगा एक और व्यास, एक और त्रिज्या हो गया अनगिनत। अब क्या बताइएगा, ए छोटे देखो, ई वाला त्रिज्या और ई वाला त्रिज्या दोनों बराबर, दोनों की लंबाई एक के जैसन है। नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला, यानी यहाँ से थोड़ा काम मिलो कि सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर है नहीं होती है ना। हाँ जीवा त्रिज्या बुला दिया क्या? अच्छा माई मिस्टेक, सॉरी सुना। आज सुनिएगा, यानी जीवा, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि सभी जीवाएं आपस में बराबर है। ये जो जीवा है क्या आपस में बराबर होगा? ई वाला 2 इंच तो ऊपर का 4 इंच, ये वाला 5 इंच, सुना। ऐसे करके घटते बढ़ते रहेगा, यानी कह सकते हो कि सभी जीवाएं आपस में बराबर है नहीं होती है। दिक्कत है ना। अब एक बात और सुनिएगा, ये बच्चे ध्यान दो यहाँ से। अब यहाँ से एक बात और, यहाँ से है, हेलो सुनो इधर, अरे समझा रहे हैं बाबू, समझ लो, नहीं तो छापे वाला तो ढेर अवे करता है, छापते रहता है, छपैते रहता है। छापना नहीं है, यदि तुम समझ जाओगे ना तो मजा आ जाएगा। सुनिएगा, एक बात सुनिएगा, ध्यान दो। देखो बच्चे, दिख रहा है? अब बताइएगा, एकरा में सभी जीवा है कि नहीं है? अब बताइए, ई जीवा बड़ा है कि ई वाला जीवा बड़ा है? जो केंद्र से होकर गया है, तो यहाँ केंद्र से होकर गया, तो एक दूसरा नाम कोची है? व्यास। व्यास है कि ना? यानी यहाँ पे एगो पॉइंट निकल के आता है बाबूरे कि जो सबसे बड़ी जीवा होती है ओकरा का बोलते हैं? वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। दिक्कत नहीं ना? वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या बोला गया? व्यास बोला गया। दिक्कत है ना? फिर से आते हैं, रिकॉल कर देते हैं टोटल पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट काची बोले कि एक परिधि से दूसरे परिधि को जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जिसे बोला गया इंग्लिश में कोड, जीवा हो गया। अब सुनिएगा, एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है, जितना मन करे उतना तुम खींच सकते हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या चाहिए, ये समझिएगा कि सभी जो जीवा होता है आपस में बराबर है नहीं होता है। ये छोटा है, फिर एकरा बड़ा, फिर ये बड़ा, ये छोटा है, फिर यानी छोटा बड़ा, यानी सभी आपस में बराबर नहीं होता है। एक बात फिर से, अगला पॉइंट कि जो यहाँ पे ये जो व्यास, जो ये आपका ये जो जीवा है यहाँ से यहाँ गया है, तो एक के गुना है कि जो गया है जेकरा व्यास बोले हैं ना, यानी कह सकते हो कि जो भी व्यास है सभी व्यास को क्या बोल सकते हैं? जीवा बोल सकते हैं। यानी सभी व्यास को जीवा बोला जा सकता है, लेकिन सभी जीवा को व्यास नहीं बोला जा सकता। क्या ई जीवा को व्यास बोलेंगे? ई जीवा को व्यास बोलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे तुम देख लो बच्चा, ये आपका केंद्र है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये सभी आपका क्या चीज? व्यास है। तो सभी को जीवा बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। सिर्फ एक परिधि से एक परिधि, हाँ तो ये तो व्यास है, ये है। एक परिधि से दूसरे परिधि जा रहे थे, इसको जीवा बोलेंगे और व्यास भी बोलेंगे। केंद्र से होकर जाना चाहिए। अगला पॉइंट कि जो वृत्त का जो सबसे बड़ा वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होती है, यह उसी को क्या बोलते हैं? व्यास। बड़ी क्यों बोले? क्योंकि वो केंद्र से होकर गया, यानी बीचे बीचे से गया, जिसके कारण वो आपका क्या कहला गया? व्यास कहला गया। दिक्कत नहीं ना? हाँ, कोई किस दिक्कत है क्या? कौन क्या बोले? क्या तो यह सब बोल के तो नहीं सवार हो के एकदम बात के, ये सब लड़कियां 9 के लकड़ी 90 खर्चा कर देता है एक के बात पे। हमरों में यहाँ कुदर बुदर हो गया कि कोई को बेहोश ना हो गई, ताकि लड़कियां बेहोश हो जाता बस से बेंच चाटे लगल बाऊ का मुड़ी नीचे, बताइबो नहीं करती है सुना। तो ये सब लड़कियां हाँ
क्या जी बाबू? पता ना, नेट पोछवन वाला क्लास में मटेरियल रख के जाता है ओकरा पर। चले बच्चे लोग, अगला टिप्स। चले टिप्स 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 लिखिएगा। एक परिधि से दूसरे परिधि, शक्तिमान मुरझा गया है, ओडी कार ले लिया जैसे काजी। इसको लग रहा है मानो इसका उछाल रहा होगा कि घरवा जाएंगे तब धर के तब हिलोर हिलोर के चलाएंगे तब। लिखिएगा, एक परिधि से दूसरे परिधि, एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। नहीं बाबू, एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली रेखा को, एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जीवा कहते हैं। हो गया, जीवा कहते हैं। यहाँ पे सुनिए, वो वृत्त पार लीजिए बच्चा, यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, इसको कर दीजिए जीवा। जीवा CHORD को लिख लीजिए, फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, ये बोला एगो बाबू, सब नहीं, एगो ये बोला खाली। हाँ, सबके दिमाग दम रैया गे रैया, सब लेकिन मैया गे मैया कर ले। भोली से सूरत, हाँ, आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय। लड़की है? आए कौन? हाँ जी, जा। गोलू गोलू गोलू, क्या कर रहे हो बाबू? हो गया, अगला पॉइंट लिखिएगा बच्चा। हाँ, टिप्स, नेक्स्ट टिप्स लिखिएगा। एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है। छोटू, बुक ना पलटा, लिखा ना, लिख रहे हैं क्या? क्या कर रहे हो तुम? आय बहुआ, एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है। क्या बहुआ, ऐसे का है बाबू? छोटू, मिठू, ऐसे का है? लिखा बगल वाले में से, देखा बगल वाला में से पूरा पॉइंट लिख ला, पढ़ रहे है ना तब। हो गया, एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है। हो गया, आप आगे आइए अंशु के पास। आप, हाँ, अंशु अंशु अति उत्तम कोचे पुरुषोत्तम के बीच में बैठाइए। पुरुषोत्तम हेल्प कीजिएगा ना लिखला पर, ठीक? थोड़ा सा कमजोर है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ना सीखेंगे। ए हो गया ना बच्चा? चले, हाँ, ये कोई पार ला बोला, हाँ पार ला, कोई मन आवा जोन पार ला, सब आप ही का है। सब आप ही लोग का धन है। धन चाहे लूटा चाहे छोड़ दो। शक्तिमान आजकल क्रिकेट खेल रहा है, हम देख रहे हैं इसको। कल देखे दोपहरिया में दौड़ रहा था। हैं? हाँ, लेकिन संझौकी मिलेगा ना 1 बजे। अब तो मेन टाइम अब ये मिलेगा। तो
आप ही लोग का तो है, सुबह शाम दोनों टाइम मिल जाएगा। अजय सुबह शाम टाइम खेले में दे दिया तो ये 6 घंटा वाला जो रूटीनमा है ना, आइएगा फिर आओ का यहाँ दर्शन होगा छोटा माइन सीन से ना। हो गया ना बुआ? चले अगला लिखिएगा। एक वृत्त में बच्चे, एक वृत्त में खींची गई सभी जीवाएं आपस में बराबर नहीं होती है। एक वृत्त में खींची गई सभी जीवाएं, एक वृत्त में खींची गई सभी जीवाएं आपस में बराबर नहीं होती है। अब मेरा क्या है, हम फिर आप लोग को छोड़ेंगे, 2 घंटा रुकेंगे, फिर 4 बजे से स्पेशल मैथ फिर चालू 12th क्लास का। आपस में बराबर नहीं होती है। हो गया? चले नो फिगर फेंकर ना, कोई पढ़ना जरूरी नहीं है। हो गया ना? चले अगला टिप्स लिखिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहा जाता है। आई रिपीट दिस पॉइंट। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को, बच्चे कोई हैं जा 1 मिनट जा रहे हैं। फिजिक्स वाला सर अंदर नहीं है क्या? है? चले वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा।
की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। गुड आफ्टरनून आशिक रोय। हाँ ठीक। ये सुनिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा वृत्त के सभी जीवा को, हाँ वृत्त की सभी जीवा को, वृत्त की सभी जीवा को, वृत्त की सभी जीवा को, वृत्त की सभी जीवा को वृत्त का व्यास नहीं कहा जा सकता है। वृत्त की सभी जीवा को, वृत्त की सभी जीवा को वृत्त का व्यास नहीं कहा जा सकता है। वृत्त का व्यास नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 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 हाँ, लेकिन सभी व्यास को, लेकिन सभी व्यास को जीवा कहा जा सकता है। लेकिन सभी व्यास को जीवा कहा जा सकता है। समझे? जानते हो इस दिन में जितने ज़्यादा जो पढ़ेगा ना उतने ज़्यादा गोर होगा। रियल बात बोलते हैं। हाँ जी, घोर नहीं गोर, उजला मतलब, हाँ मतलब चेहरा गोर गार, यानी कहने का मतलब कि सूथर हो जाएगा, है ना, सूथर हो जाएगा। बोलिए का है, गर्मी है ना, पसीना निकलेगा ना, पोंछते रहोगे बार बार, अपने से बार बार पोंछते पोंछते बाबरे गोरा हो जाएगा। आई नहीं कि जाके गेंदा खेलोगे धूपा रहता तो बाबरे एकदम काड़ा हो जाएगा, घबरा देते। हाँ रियल बात, जितने ज़्यादा पढ़िए। देखो ये ढेर बच्चा स्मार्ट लगा इतने से, हल्के पसीना लगा उतने में तो, हाँ सही में। देखो ये चेहरा पर हमरो थोड़ा सा निखार आ रहा है, तो का चाहिए, निखार नहीं बल्कि मुँह का आ रहा है, खखार आ रहा है। चले क्या चीज बोले बच्चा, हो गया ना। चले ए सुनिएगा तो एकरा में सुन लो बच्चा, एकरा हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा भी बोल सकते हैं और व्यास भी बोल सकते हैं, लेकिन एकरा ओनली फॉर का बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, व्यास नहीं बोलेंगे। ठीक, चल ये वाला नोट ये कट कुट है, याद रखना। हाँ फिगर ड्रो। डंडा कवर जा रहा है ये। हमारा मान हम जाइसू करमता आई हो दादा, अबरी एकरा उधर से इधर ले गली तो ना दिखला बाजी। इससे का पता चल रहा है अंकित कुमार पभेड़ी मोर, अच्छा सही बात, बिल्कुल तुम्हारे बात में बिल्कुल बहुत इतना सच्चाई है। तुम लाख रुपया के नहीं करोड़ रुपया के बात बोल दिया। हाँ वृत्तखंड क्या 1 घंटा 1 घंटा अरे 1:30 बज गया जी, कैसे 1:30 बज गया?
कि नहीं, बिलीव नहीं हो रहा कि 12:30 बजे से स्टार्ट हुआ है। हाँ 15 मिनट 2 मिनट और पढ़ा देते हैं आगे। अभी ज़्यादा धूपा लगेगा। तानू को चोली रे ऐसे कर लो। दिलावर चेक थमेगा कि जाएगा उधर। जाओगे थोड़ा क्या लगता है परसवा में अथी भी है, अकाउंट भी है, देख सकते हो। कौन वाला? हाँ अच्छा ही वाला यानी बिना ही वाला के नहीं होगा ना। तो यानी आज के ज़माना में एक क्लब रहते तो उनका अकाउंट नहीं खुलता ना। अच्छा हाँ ये बोला से ये बोला से था। चले ये बच्चा आप सुनिएगा, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये बच्चा लोग हमारे बाबू देख क्या हाँ प्यारे प्यारे तो सही है लेकिन प्यार रख सुनिएगा। ये बच्चे लोग अब ध्यान दो, एक बात बोल रहे हैं। जो जीवा होता है ना, जीवा जो जीवा हम लोग डाल दिए इधर से, देखिएगा इधर से उधर हुआ कि ना, यही आपको जीवा। अब जो ऐसे किए ना तो ये जो आपको गोल गाल जो सुंदर सा दिख रहा था यहाँ से हट गया कि ना। ये ब्रीथ का टुकड़ा कर दिया, ब्रीथ को काट दिया, काट दिया। अब कहाँ होता है अभी जो काटा ना बच्चा, आई जो काटा कौन? जीवा। तो एकरे बोले ये दो गो खंड, खंड मने टुकड़ा, यानी जो 2 गो टुकड़ा में बट गया ना, यही वाला टुकड़वा को बोलते हैं कोचे जीवा खंड। कोचे जीवा ना खंड किया, जीवा खंड। आई ब्रीथ के कुछ कर दिया, टुकड़ा कर दिया, ब्रीथ के खंड कर दिया, तो एकरा जीवा खंड नहीं तो हम लोग ब्रीथ खंड में बोलते हैं। तो एकरा क्या बोलेंगे? हाँ ब्रीथ खंड या जीवा खंड। दिक्कत है ना, यानी एकरा बोला जाता है सेगमेंट। याद करो जब डायग्राम बताए थे तो ये सब चर्चा किए थे ना, उसी दिन कर दिए थे चर्चा। अब आगे सुनिएगा, अब एकरा में धीरे धीरे आगे क्या होगा तो देखो। ये हो गया सेगमेंट वाली बात। ये सुनिएगा तो टुकड़ा एकरा में के गो, जरूरी नहीं है कि ऊपर के जो टुकड़ा के वृत्तखंड करेंगे, निचला का जो टुकड़ा है ना एकरो ही वृत्तखंड कहेंगे। लेकिन जैसे कि भाई है तो 4 गो भाई है सुना, एगो बड़का छोटका मंझला, तो सब तो भाई है। तो ओकरो में कहल गेले कोची कि जे बड़का है ओकरा बोला जाए बड़का भाई, और जे छोटा है ओकरा छोटा भाई। तो एकरो में जे बड़ा खंड है ना तो ओकरा बोलते हैं दीर्घ मने होता है बड़ा, तो ओकरा बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और जो छोटा रहता है उसको लघु वृत्तखंड। दिक्कत है ना, एकरे वृत्तखंड के दूसरा नाम कोची हुआ था? जीवा खंड। जीवा खंड हो गया ना, जीवा खंड। अब सुनिएगा ये बच्चे ध्यान दो, ये छोटो देखा यहाँ से तो खंड कर दिए ठीक। अब इसको डिफाइंड किया जाएगा कैसे, डिफाइंड कैसे करेंगे सुना, डिफाइंड यानी इसको परिभाषित कैसे करेंगे सुना। अब सुनिएगा बच्चे अच्छे से, अब बात को सुनिएगा समझिए। बउआ आर्थिंग का धर ले है सोच में पड़ा ले, अब आर्थिंग ऐसे पकड़ के ऐसे क्या हो गया है, क्या हो गया है मेरे बच्चे को? बिजली कम गया, पानी डालो।
हाँ डाल रहा है। ए बच्चे ध्यान दो, अब यहाँ से ए सुनिएगा, हम लोग बात को समझते हैं क्या जो देखिएगा। ये आपका क्या है बच्चा? गोला। हाँ गोला, बिल्कुल। अब ये आपको हो गया सर्कल। आई ये जो चारों तरफ ही जो घेरा हुआ है उसको क्या बोले थे? परिधि। अब जैसे ही हम लोग परिधि के टुकड़ा करेंगे, यदि जैसे ही हमने परिधि को क्या किया? टुकड़ा किया, वही आपको क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। चाप, चाप चाप नहीं, चाप माने आर्क, सना जो ऐसे करके आर्क लेते हैं ना, ऐसे वही वाला आर्क वाला चाप। ठीक, अब वही करे तो नहीं, सब चाप करे तो एक दूसरे के चाप रहा है। देखो तो जरा इसे कौन लड़की है? अरे ये सब धूर है, धूर, सना पूछो सर जी बोल की ना। हाँ ये देखो उसे मारा पीट कर लेता है चाप। ए बच्चा ध्यान दो, ए छोटू अब थोड़ा सा इधर भी, इधर भी, इधर भी देख ला। ये भी सर हाथी देखा। ए हेलो सुनिएगा, ए बच्चा यदि यहाँ से टूट जाए, हेलो यहाँ से यदि टूट जाए ना, तो एकरा कोची बोलेंगे? ये वाला गोलका के चाप। परिधि नहीं बोलेंगे, अब इसको कोची बोलेंगे? चाप। तो ये जो यहाँ पर है ना, इसको चाप बोलेंगे। ये वाला कोची है, ये वाला डंटवा कोची? जीवा। ये वाला आपका हो जाएगा जीवा। ये वाला अब सुनिएगा बच्चा ध्यान दो, अब यहाँ से क्या होने वाला है जी? ए छोटो देखो, यहाँ से डिफाइन करेंगे कैसे? ये बोला चाप, ये बोला जीवा। तो एकरा ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है ना, एकरे क्या बोला गया बच्चा? एकरा वृत्तखंड बोला गया ना। तो सुनिएगा डिफाइन कैसे करेंगे, सुनिएगा कि चाप और जीवा, चाप और जीवा से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। समझ में आया? फिर से, चाप और जीवा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। दिक्कत नहीं ना? जीवा खंड या वृत्तखंड वही कहेगा, नहीं तो फिर सुनो ना। फिर से चाप और वृत्त, चाप और जीवा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोला गया? जीवा खंड या वृत्त। अब बच्चे ध्यान दो, अब इसमें एक चीज और आता है। जेकरा जमीन ज्यादा पड़ जाए ओकरा कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ओकरा क्या बोलेंगे? आज जेकर छोटा पड़े ओकरा लघु वृत्तखंड। सुनिएगा, खुशी बाबू रे भूखा गेलो, देखी से पता चलत। एकरा बोलेंगे बच्चा जो ये आपका कौन वृत्तखंड? दीर्घ वृत्तखंड। बात को सुनिएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो गया। दिक्कत नहीं आ रहा आपको? तो सो रहे हैं तब दोनों, लग रहा है ना कि दोनों बैल पर इसे हाथ धर दिए हैं। हाँ, अब बस एक चीज, दीर्घ वृत्तखंड। हाँ बच्चा हल्का छितरा गए हैं। दीर्घ वृत्तखंड एकरा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। हाँ थोड़ा से कंट्रोल, हवा ऊपर से आ रहे, नहीं तो हाँ एक तो बच्चा के ताकत कम है और ऊपर से पूरा जोर लगा देता है। फिर पाका उका के कमी नहीं होगा। फिर आजा बच्चा देखा इधर, एकरा बोलेंगे क्या चीज? लघु वृत्तखंड। ये पट्टी लिख देते हैं, लघु वृत्तखंड। हाँ इसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। हो जाएगा ना? चले लिखिएगा, बोल रहे हैं। हाँ टिप्स में ठीक बच्चा, रुके हुए हैं बाबू मेरे सोना। तो लिखिएगा
लिखिएगा एक जीवा, एक जीवा एक जीवा। यहाँ पे हमारे क्लास में सारे बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते हैं। ये कोई लिख रहे हैं कि इतना अच्छा सर इंग्लिश कौन बोलते हैं, तो हम तो अंकित भैया ना हिसाबे भैया भाभी हिसाबे बोलते हैं। अरे किया नहीं कदूराम, मतलब हम लोग से जो भी है जे मेन बात है कि हम लोग देखो सीबीएसई टोटल बच्चा पढ़ा है सीबीएसई, आप लोग के घर वाले भी सीबीएसई है ना। हाँ तो सब सीबीएसई तो यानी पूरा परिवार है सीबीएसई तो सब है ना है। हाँ बिल्कुल। ए सुनिएगा जैसे कि अब एक छोड़ो गलती बात बोला गया है इसलिए बात इधर आते हैं कि तुम ढक रहे हैं तो ढका ही नहीं रहा है ना, छोड़ो हटाओ, इसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं, आगे ये बच्चे ध्यान दो क्या बोले। एक जीवा और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को, एक जीवा और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को, एक जीवा और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को, एक जीवा और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को एक जीवा और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्तखंड, हाँ वृत्तखंड कहा जाता है। वृत्तखंड कहा जाता है। हो गया। आज खुशी बड़ा उदास लग रही है, पानी उनी इसको पिलाओ जी, मुंह को ऊपर बैठी हुई इसको जी, चप्पल से हमको थोड़ा सा बेचारी को। हाँ नहीं तो पानी ना रहे तो ऐसा बाबू रे हो सकता है कि चेहरा पर नमी लाना है तो चेहरा पर थुकथुका भी कर सकते हो, नमी आ जाएगा। इमरजेंसी में नहीं देखते तो कोई आदमी बेहोश होता है तो कोई ओकर नाक दाबता है ना, कोई कानी उंगली दाबता है इमरजेंसी में, डॉक्टर नहीं मिलता है तो अभी समझ लो कि गर्मी के मौसम में जो बेहोश हो जाएगा तो समझ लो तो पानी के है ना, और नहीं है वहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है तो भर मुँह थुथुका देना है आपका। चले अगला ए बच्चे लोग, अगला पॉइंट ए हो गया ना जे। अगला टिप्स लिखिएगा वृत्तखंड को जीवाखंड भी कहा जाता है। ये अगला में बोला लोट करना आए, वृत्तखंड को जीवाखंड भी कहा जाता है। वृत्तखंड को जीवाखंड भी कहा जाता है। ठीक का गुड्डू लाल, बढ़िया गुड्डू लाल पीला हो गया जी, कोई दिक्कत ना। हाँ गोलू जी, हाँ 2 गो गोलू हैं। हाँ वो गोलू तो एकदम ऊँट जैसन खड़ा हो जाता है कि गोलू है बुआ, गोलू अच्छा जो भी हो गया बच्चा। कौन मन हमारा फिगर पारे के ई बला दोनों पार इबला उबला, इबला भी उबला भी। क्या बाबू क्या बाप रे बाप, हमारे क्लास में थोड़ा सा कम दिखे वाला आदमी आवत हैं जी। दिखा था बाप मैया बोला छोटी मैया तो तनिक बेकार को दादी का है पड़ती की। इतना बड़ा दिख रहा है फिर भी नहीं दिख रहा था, बताओ है तो
टोनी साहब के गधा। अच्छा टोनी साहब। आप ही लोग अपने आप को ले रहे हो ना, गौड़ा दो। नहीं ये बात हुआ जी, इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है सुना। अभी तू लोग के आंख जो होगा बाबरे 6x6 होगा। फिजिक्स वाला सर जी आंख वाला पढ़ाए होंगे, पढ़ाए ना जी। तब बताओ वो अब इसको अब बताइएगा, इसको इतनी दूर नहीं लौक रहा था, कौन बीमारी हो गया है? जरा सा मोतिया बेन। अच्छा नजदीक के बस तू न है, नजदीक के वाला था, कौन वाला रोग हुआ है? दूर हुआ ना। सर जी गनवा गाए होंगे, पास वो आने लगा धीरे धीरे, दूर वो जाने लगा धीरे धीरे, हो गया ना। ऐसा कर सुना। हाँ कहे फिजिक्स वाले सर जी सुना रहे थे। आज जरा जरा या धीरे धीरे बात हो हमनी में चला है। हमने सब मैथ क्या स्टूडेंट है का? हाँ धीरे ला या जरा जरा बात वही होता। हो गया बच्चा? है नहीं हुआ है? जल्दी करा जल्दी। टोनी साहब एक के क्वेश्चन के बार बार निपटे तो रहा हूँ। पोत रहे हो आप। गोलू बाबू आती ना, वो गजबे आदमी आती इनके। चले हो गया जी। सुहानी हो गया। हंस रहे हो जी, हंस रहे। अरे इतना जोर से को नहीं, बाप रे बाप जरी हुए इतना जोर से बोला है। अभी करकटवा अभी हम ही उड़ी आ जाती है, करकटवा तो दूर के बाद। हो गया बच्चे? हुआ देखो ना, जल्दी करवे नहीं करती है, कोई छापे नहीं करती है जल्दी हाँ रुके, सब होगा। अरे बच्चा तू लोग को करे ना, सब होगा। हाँ धीरे धीरे बोले ना। आप लोग की इतना बात मानते हैं, इतना कहते भी हैं कि जब जब कहबो तब होई। अब पढ़ाई वाला बतिया सब होई है ना, टेंशन मत लो। कोई पोएम सुना रही हम। हो गया ना? चले अगला आइएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। लिखे अगला। यस सर। अब आ जाओ। एक होता है बच्चे सुनिएगा, एक होता है त्रिज्य खंड, जैसा कि आप लोग को फिगर में भी पा रहे थे। ये आपका कोचे ब्रेथ, अभी नहीं अब ब्रेथ। सुनिएगा ये बच्चे, ये छोटू देखो जी, देखो बात को समझो, बात को गहराई से समझो, बात को तुम हाँ आप अच्छा से जानते होंगे समुद्र के बारे में। ए सुनिएगा ए बच्चे, अब आ जाओ। ए छोटू बात नहीं, मजाक नहीं, सुनो छोटू लोग ध्यान दो। ये आपका देखिए केंद्र से कहाँ जा रहा है बाबू? केंद्र से तेकरा कोची बोलेंगे इसको। अब देखिएगा के गो त्रिज्या, ई वाला यहाँ से टुकड़ा हो गया परिधि, क्या कहलाएगा? चाप। चाप परिधि के टुकड़ा करेंगे, यानी परिधि का टुकड़ा ही क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। चाप हो गया। अब सुनिएगा, ये चाप यहाँ दो गो टुकड़ा करेंगे तो दो गो ना चाप, एगो ऊपर एगो, एगो बड़ा एगो
मिला कि ना? तो देखिएगा, सुनिएगा, नीनी नीनी मत करो, विनीत को नीनी नीनी कर रहा है। ए इसको मान लेते हैं बी, ठीक। अब ई एगो चाप है, क्या है बच्चा? चाप। आई दू गो का है? त्रिज्या। सुनिएगा, एगो चाप आ दू गो त्रिज्या से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। वहां पे जीवा से घिरा हुआ था तो जीवा खंड, और यहाँ पे त्रिज्या से था त्रिज्यखंड। देखत यहाँ हुआ, ई सेंटर है, बीच वाला बिंदुआ है, हाँ केंद्र। तो सेंटर के बाप रे बाप रे बाप, यही में मन करता है कि मुंह में अथी गोड़ घुसा के जान दे दें। हम सेंटर बोल रहे थे ना, वो केंद्र है, नया चीज आ गया। बाप रे, ऐसने लड़कियां रहता है कि ओ माय गॉड बड़ी रउदा है। ए सुनिएगा, ए तो ये सब के जो इंग्लिश है ना बाबू रे, बिल्कुल हम छरहर पातर है, हल्का रखता है, ढड़क जाता है एकदम, है ना? तो ढड़काओ इंग्लिश। हाँ, सीबीएसई पढ़े वाला लगबे कर रहे थे। सीबीएसई वही गोबर ठेवकन देवता कोचिंग में पढ़ा होती, सीबीएसई घरे। ए बच्चा लोग ध्यान दो, हो गया ना? आई रिपीट दिस पॉइंट, फिर से समझते हैं, बात को समझिएगा। क्या बोला गया कि दो गो त्रिज्या, पहले त्रिज्या बोल देते हैं, कोई बात नहीं। दो गो त्रिज्या और एक संगत चाप, इसको संगत चाप भी बोल सकते हैं। कौन चाप? संगत चाप, हाँ बिल्कुल। वंस मोर सुनेगा। ए बच्चा ध्यान दो, क्या है जे? ए बाबू, ए हेलो, क्या करा है कि दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरी हुई क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। कौन खंड? जेकरा में बड़ा वाला खंड दीर्घ त्रिज्यखंड, छोटा वाला खंड सही। तो देखिए, ये आपको बड़ा है कि छोटा? तो एकरा बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड ना। इंग्लिश में कुछ बोलेंगे मेजर सेक्टर। हो जाएगा ना? सेगमेंट बोलते हैं वृत्तखंड को, एकरा सेक्टर, है ना? आई छोटा वाला है तो एकरा लघु त्रिज्यखंड। एकरा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। हो जाएगा बच्चा, है यही सेक्टर पर चला देंगे अपना महिंद्रा ट्रैक्टर क्या? हाँ, तो यही आपका है सेक्टर। आ जाओ ए बच्चे, एकरा में थोड़ा सा रंगाई पोताई कर लेते हैं। ई वाला ई वाला को बोलेंगे बड़का, यानी मेजर सेक्टर ना। आई छोटका है बच्चा, तो एकरा का बोलेंगे? हाँ वही लघु त्रिज्यखंड। यहाँ सुनिएगा, ए बच्चा एक बात और बता रहे हैं, सुनिए ना। अरे सुनो, सुनिएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ठिट्टा बनेगा बच्चा। हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है? 300। अब मान लेते हैं कि ई वाला 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 60। ऊपर वाला 300। कैसे पता चल रहा है? घटा दिए ना।
तो 360 में से ये वाला 60 है तो 60 घटा दे तो बचा कुछ तो यहाँ पे थीटा तो ये वाला हो जाएगा, जानते हैं ये वाला। यहाँ पे भी कौन बनेगा तो ई बनेगा कुछ 360 माइनस थीटा, ये वाला थीटा तो ये वाला 360 माइनस थीटा। जल्दी से नोट याद दो। पहले अति टिप्सवा बोले कि ना बोले? चले बोल रहे हैं, लिखिएगा बाबू। हाँ बोल रहे हैं बच्चा, ऐसे नहीं समझे हो क्या? लिख सकते हो कि ना? तो वो बच्चा लोल है का? चले लिखिएगा। हाँ लिखिएगा 2 त्रिज्या, त्रिज्या हाय हाय त्रिज्या, 2 त्रिज्या, 2 त्रिज्या और संगत चाप से, संगत चाप और दांत मत निक बोलो, संगत चाप से निर्मित क्षेत्र को, संगत चाप से निर्मित क्षेत्र को, संगत चाप से निर्मित क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। निर्मित क्षेत्र को यानी बना क्षेत्र को, ये भी कह सकते हो, या घिरा हुआ क्षेत्र को। आई रिपीट दिस पॉइंट, 2 त्रिज्या और संगत चाप से निर्मित क्षेत्र को कुछ बोलते हैं, त्रिज्यखंड कहा जाता है। हो गया बच्चा? चले फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, फिगर ड्रॉ कर लीजिए सारे बच्चे। क्या हुआ? दांत मत दिखावा, दांत खुरपा जैसा हो तो बाप रे बाप मम्मी पापा के बड़ा परेशानी हो तो वो। चले बच्ची लोग जल्दी बनाओ, छोटी बनाब। पेन खत्म? अरे बाप रे बड़ा बड़ा पड़ा था। तीन सुहानी के कोई पेन दीजिए जी। बॉयज गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, हाँ दे रही है छोटी। क्या हुआ गुड्डू जी? गुड्डू बाबू क्या हुआ आपको? मैच करेगा? हाँ मैच ले रहा है। तू तो खिचड़ी बना दिला मैया ओकरे में, पूरा कदम पूरा के नीप दिलखिन है बढ़िया से। अच्छा रुका, सत्तू पिला भाई तो निके आटा घोर रहे हैं थोड़ा सा में। ए आटा घोरे हैं तो दूध जैसन फील होगा, सुना? दूध आज बुध नहीं जी, ऐसे में दूध पी के आए होगे आप लोग। बुध के दिन दूध पी के आइए नहीं। हाँ छुट्टी दे रहे हैं, दे रहे हैं। आप छुट्टी का देते रिजल्ट कल। छुट्टी की रिजल्ट अरे पढ़ाई की छुट्टी तो ठीक है। आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं क्या? हाँ रिजल्ट आ गया है सारे बच्चा का। यही आपका रिजल्ट का कॉपी है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे जो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं उनके लिए भी प्राइज मिलेगा। सबसे पहले बोलवे किए थे कि ठीक कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, तनिक सा बोलने नहीं देते हैं। यही आपका रिजल्ट का कॉपी है, ठीक सबको दिखा देते बढ़िया।
ये नीचे से सट जाता है। सब अपना आ जाओ। चलो हो गया। लौका मैंने कद्दू होता है जी, आधा लौका यानी आधा कद्दू दिखा। चले सर को बुलाइए। बोल दे। पूजा कुमारी 30 नंबर, कविता कुमारी सबसे तेज नंबर। तेज मने कोची त से कोची स्टार्ट होता है? और 30 में से हाँ समझ गया ना। चले आगे सुनिएगा। नेहा कुमारी 31 नंबर, ठीक। एगो शंकर कुमार भी कोई है क्या? एगो ओनली फॉर शंकर। शंकर आपका नाम है? देखिए है ना, तो आप लोग क्या बोलते हैं? उनका डैश है। डैश कहने का मतलब कि उसमें नंबर न दिया गया कंफ्यूजन में, ठीक। सुलेखा कुमारी, नेहा कुमारी 39 नंबर, 40 में 39, जोरदार क्लैपिंग। मुकेश कुमार 31, पुरुषोत्तम कुमार 38, कौन है? क्लैपिंग मारो। 38। राजेश कुमार 38, मारो करने हैं। राजेश इधर। बिट्टू कुमार 40 में 40। नीलम कुमार 39। एक नंबर घटा है कन्हू कैलकुलेशन में। रूपेश कुमार 40 में 40। खुशी कुमारी 39। मारो चले क्लैपिंग मारो। क्या हो गया जी? रोहित कुमार 23। कौन है रोहित? हाँ 23। रहीश कुमार 40 में 40। हाँ शक्तिमान कुमार 40 में 40। शिव शंकर कुमार 23। हरला मारिए। संगीता कुमारी 28। अब रह दीजिए, 28 वाला को कोई ताली ना, फेरा में मत रहो। हाँ आनंदी कुमार 29। एक नंबर लग ताली ला पिछुआ गए, तो फिर भी मार लीजिए हल्का। है इतना बस चले हो गया, बंद कर दिए। ठीक है हाँ ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून। कल मिलेंगे कितना बजे? 9 बजे। कौन ट्रिग्नोमेट्री लेके ना? 2 बजे कहाँ से? हाँ 2 बजे छुट्टी मिलेंगे। तो मिलेगा तो अभी तो मिल रही है।